हम में से मैक्सिमम लोग जब भी हम बाहर इमिग्रेट करने का सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि जहाँ हम जाएंगे वहाँ पे जॉब्स हमें अच्छे से मिल जाएंगी, हाई पेड जॉब होंगी, ताकि हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छी कर सकें, अपने घर पे पैसे भेज सकें और अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकें। ये हमारे कुछ गोल्स होते हैं, आपके कुछ और भी गोल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बड़ा घर खरीदना, बड़ी गाड़ी खरीदना। बट ये सब आप तब अचीव करोगे जब आपको अपने मतलब की और हाई पेइंग जॉब मिलेगी। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक होगा कि हाई पेइंग जॉब्स कनाडा में कौन सी हैं 2023 में, और आगे भी कौन से फील्ड्स में हाई पेइंग जॉब होते रहेंगी। सो हमने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपसे इंस्टाग्राम पे या हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे कि आप डिफरेंट फील्ड्स के हैं, उस फील्ड में किस तरीके की जॉब्स हैं, किस तरीके का पैसा है। सो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सो जिससे पहले हम इस टॉपिक पे बात करें, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, आपको हमारा चैनल फर्स्ट टाइम रेफर हुआ हो, सो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो क्या कनाडा भी इंडिया की तरह सिर्फ आईटी प्रोफेशनल को सबसे ज़्यादा पैसा देता है, या यहाँ पे और भी कुछ प्रोफेशंस है जिसमें हाई सैलरी का एक स्कोप है? सो कोविड की वजह से 2020, 2021 और 2022 का जो साल था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कनाडा में भी। बट उस प्रॉब्लम से अब कनाडा धीरे धीरे राइज कर रहा है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट था कनाडा में वो धीरे धीरे प्री पेंडेमिक लेवल पे हो रहा है, जो कि 6.6% था। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कनाडा में, ना सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बट काफ़ी सारे स्किल्ड लेबर्स के लिए भी। वो कौन से प्रोफेशंस हैं, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं या अगर आप इमिग्रेट होना चाह रहे हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंट कनाडा में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हमारे लिस्ट में पहली जॉब है स्पेशलिटी फिजिशियंस की। अगर आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या कार्डियोलॉजी, तो आपके लिए कनाडा एक बहुत अच्छी कंट्री है। आपको अपना जो एमबीबीएस का या एमडी का जो कोर्स है वो आपको ब्रिज कराना है एंड यू विल बी गुड टू गो। और जो मीडियम सैलरी है फिजिशियंस की वो दैट इज समवेयर अराउंड $300,000 पर ईयर, जो कि एक बहुत ही अच्छी सैलरी है कनाडा में लग्जरियसली जीने के लिए। नंबर 2 है डेंटिस्ट की। अगर आप बैक होम डेंटिस्ट थे, आपने पूरी पढ़ाई की हुई है, एंड अगेन द सेम कंडीशन, इफ यू ब्रिज योर कोर्स हियर यू विल बी गुड टू गो एंड यू कैन अर्न एज हाई एज $250,000 पर ईयर। तो अगर आपको लोगों के साथ काम करना पसंद है एंड यू एंजॉय योर जॉब बीइंग अ डेंटिस्ट, देन कनाडा इज द कंट्री फॉर यू। कनाडा में हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बर्डन है, इसीलिए ये सारी जॉब्स जो हैं, जो आपको फिजिशियंस, डेंटिस्ट की जैसे आपको दिख रही हैं, दीज आर इन हाई डिमांड एंड दे आर हाई पेइंग एज वेल। सो इसी से रिलेटेड हमारी जो थर्ड जॉब है हाईएस्ट पेइंग जॉब की लिस्ट में, दैट इज ऑफ अ फार्मासिस्ट। सो अगर आप फार्मासिस्ट है एंड आपने फार्मेसी की पढ़ाई की है इंडिया में, या आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, सो यू कैन अर्न अ मीडियम सैलरी ऑफ $125,000 पर ईयर। एंड अगर आप स्टूडेंट्स हैं एंड आप सोच रहे हैं कि आप कौन सी पढ़ाई करें कनाडा में, देन फार्मेसी कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आपको लोगों के साथ काम करना पसंद है, आपको हेल्थ केयर सेक्टर में काम करना अच्छा लगता है, देन फार्मेसी कैन बी अ कोर्स फॉर यू। पॉइंट नंबर 4 पे हमारी जो हाईएस्ट पेइंग जॉब आ जाती है, दैट इज ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स। अगर आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की है and you are working in any oil and gas company or any oil and gas industry in India or back home, then this is a perfect job for you. कनाडा की जो इकोनॉमी है वो 2-3 सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो कि है बैंकिंग एंड ऑयल एंड गैस। सो ऑयल एंड गैस वर्कर्स की, इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है कनाडा में, एंड जो इस सेक्टर की सैलरी है वो भी काफ़ी हाई पेइंग है। ऑन एन एवरेज जो पेट्रोलियम इंजीनियर है वो अर्न कर सकता है $120,000 पर ईयर। पॉइंट नंबर 5 है माइनिंग एंड क्वायरिंग सुपरवाइजर्स। अगर आपको माइनिंग का एक्सपीरियंस है एक्सट्रैक्शंस में, देन दिस कंट्री कैन बी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। कनाडा इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमने पिछले पॉइंट पे बात की थी ऑयल एंड गैस की, द सेम goes with mining as well. Mining sector is also a significant contributors in Canada's economy. And if you have experience in this field, या अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किस सेक्टर में पढ़ाई करनी चाहिए कनाडा में आने से पहले या आने के बाद, then mining can be a really good option for you. और ये सिर्फ माइनिंग ही नहीं है, that doesn't mean that आपको मिनरल्स जाके निकालने पड़ेंगे, it's about the operation process as well. जो लोग इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, इसकी सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है, they can really earn very good and the range can be $110,000 to $130,000 per year. जैसे हमने बात की थी कि कनाडा की जो इकोनॉमी है वो बैंकिंग, फाइनेंस एंड
नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, उसी के रिलेटेड हमारी अगली जॉब है पॉइंट नंबर 6 पे, दैट इज ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड मैनेजर्स। तो अगर आपके पास फाइनेंस की डिग्री है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करके आए हो इंडिया से, या अगर आप स्किल्ड है बजट मेंटेन करने में, आपने फंड्स मैनेज किए हैं इंडिया में, देन दिस कंट्री कैन बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू एंड दिस गोज इन ऑल द फील्ड्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। अगर आप रेगुलेटरी में हो तो भी, अगर आप फाइनेंस में हो तो भी, अगर आपने किसी के फंड्स मैनेज की हैं, then Canada can be a good option for you to immigrate or to study finance, and it can be a lucrative career choice. A financial manager has a median salary of $112,000 per year in Canada, which is a very good salary. Point number 7 in this list is engineering managers. अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है एंड आपने काफी काम किया है इंजीनियरिंग में, बी इट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एनी इंजीनियरिंग फील्ड्स एज वेल, तो अगर आपने उसमें काम किया है एंड इफ यू आर at a post of a manager, then the career option of being an engineering manager can be a very good option for you. On an average, एक engineering manager कनाडा में $110,000 की सैलरी लेता है, which is a very good salary. Point number 8 सबका फेवरेट है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग आजकल कनाडा में आ रहे हैं, वो पॉइंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का। सो आपको एक शौक लगा होगा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो 8th पोजीशन पे है। यस, क्योंकि यहाँ पे स्किल लेबर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो लोग पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हैं या जो फिजिशियंस हैं, उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एंड द सैलरी इज़ ऑल्सो हाई पेइंग। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी कोई सैलरी कम नहीं है। जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, जिन्होंने इंडिया में डिप्लोमा किया है कंप्यूटर की फील्ड में, काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस भी है, वो कनाडा में आके बहुत अच्छी सैलरी कमा सकते हैं और एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सो तो अगर आप कोडिंग में अच्छे हैं एंड आपने काफी सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, देन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन अर्न on an average a median salary of $105,000. Number 9 in our list is senior managers in communication and other business services. अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया है, अगर आप फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन पे काम करते हैं और अगर आपने काफ़ी प्रोजेक्ट मैनेज किए हैं बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, देन दिस पॉइंट विल बी वेरी रेलिवेंट फॉर यू। ऑन एन एवरेज द मीडियन सैलरी ऑफ अ सीनियर मैनेजर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस और बिजनेस ऑपरेशन इज $105,000. So this point goes for those people as well जो कनाडा आना चाहते हैं एंड उनको ये पता नहीं कि वो कौन सा कोर्स करें, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस कोर्सेज कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू। ये करियर ऑप्शन आपको एक अच्छी ऊंचाई पे ले जा सकता है और आपको सैलरी दिला सकता है 6 फिगर्स की। पॉइंट नंबर 10 इन दिस लिस्ट इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अगर आपने इंडिया में टीचिंग की है, आपने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, देन दिस फील्ड, दिस करियर चॉइस विल बी वेरी ल्यूक्रेटिव फॉर यू इन कैनेडा। दिस इज अ फेयरली हाई पेइंग सेक्टर इन कैनेडा। अगर आपके पास किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की एजुकेशन है, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर एकेडमिक फील्ड की नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एन इंजीनियरिंग प्रोफेसर, देन दिस कंट्री विल बी वेरी ल्यूक्रेटिव फॉर यू एंड आपको मीडियन सैलरी मिल सकती है 6 फिगर्स की, अराउंड $105,000 पर ईयर की। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल में बात की कौन से प्रोफेशंस में यहाँ पे हाई पेइंग सैलरीज है। हमने 10 प्रोफेशंस की बात की, ऐसे ही और भी ज्यादा प्रोफेशंस हैं यहाँ पे कनाडा में जहाँ पे आप एक अच्छी डिसेंट सैलरी कमा सकते हैं and the lifestyle which this country gives you can be a very good option for you if you are planning to move to Canada in 2023 or in 2024. तो अगर आप PR के लिए आ रहे हैं या अगर आप स्टूडेंट के लिए आ रहे हैं, then do comment your queries in the comment section down below. and अगर आपने हमारे साथ Instagram पे कनेक्ट नहीं किया है तो आप हमारे साथ Instagram पे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत जल्दी आपको आंसर्स दे सकते हैं आपकी क्वेरीज का, एंड हम काफी इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी Instagram पे पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर पोस्ट करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें काफी सपोर्ट मिलता है, हमें काफी मदद होती है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड गुड बाय।